हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा हर मैदान में आगे रहे, उसके अंदर तमाम अच्छी आदतें हों जो कि उससे आगे बढ़ने में मदद कर सके। लेकिन अगर आपका बच्चा या बच्ची शाइनेस का शिकार है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा डाउन है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? नहीं ना। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो बच्चा जब खुद ही सोशल फोबिया से जूझ रहा है तो वो आपकी ख्वाहिश को कैसे पूरा करेगा। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि शाइनेस और सोशल फोबिया बच्चे के अंदर आया कहाँ से? मैं तो ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं उसकी इस हालत के जिम्मेदार आप खुद ही हैं। सोचिएगा ज़रूर कि मैं ठीक कह रही हूँ या नहीं। असल में शाइनेस आपके घर ही से शुरू होती है। जब हम अपने बच्चे की परवरिश कर रहे होते हैं तो उसे हम अच्छी से अच्छी चीज़ दिलाते हैं, खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम उसे घर के अंदर बंद कमरे में ही दस्तयाब कराते हैं। बाहरी दुनिया से उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से आपका बच्चा कॉन्फिडेंस की कमी का शिकार हो जाता है। तो बच्चे में शाइनेस कहाँ से आई? आपके अपने घर से। जब धीरे धीरे आपका बच्चा बड़ा होने लगता है तो आपको उसकी कमियां नजर आने लगती हैं। आप उसको हर वक्त उसकी कमियों पर टोकते हैं कि बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, उससे बात क्यों नहीं करी। दुनिया जहाँ की झंझटें उसके ऊपर लाद दी जाती हैं। फिर दूसरी बात ये कि दूसरे बच्चों से उसकी तुलना की जाती है। ये नहीं सोचते कि दूसरा वाला बच्चा जो है वो बाहर भी निकलता है, बाहर की दुनिया से भी वो वाकिफ है। लेकिन आप ये सब सोचते नहीं और अपने बच्चे के अंदर कमियां निकालने लगते हैं, जिसका साइड इफेक्ट क्या होता है आपके बच्चे पर? ये होता है कि वो रिजेक्शन की सूरत में बहुत ज़्यादा डर जाता है आपसे और बिल्कुल इस तरह से हो जाता है कि अगर मैं ये करूँगा तो फिर वो कमी निकालेंगे। तो शाइनेस के साथ कोई पैदा नहीं होता है, बल्कि ये एक सोच है जिसको कि हमारे अंदर डाल दिया जाता है। मुसलसल किसी की इंसल्ट करके उसे डाउन कर दिया जाता है। अच्छा, कभी कभी आप खुद ही इस सोशल फोबिया का शिकार हो जाते हैं। अफसोस है कि आजकल की बिजी लाइफ में ना तो आप किसी से मिलते हैं और ना ही अपने बच्चे को किसी से मिलने देते हैं। तो बच्चा आपको अपना रोल मॉडल बना लेता है और आपकी ही तरह लोगों से घबराने लगता है। ऐसे माँ बाप बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करने की वजह से बाहरी दुनिया से अलग रखते हैं, जिसका खमियाजा बच्चे को सोशल फोबिया की शक्ल में भुगतना पड़ता है। आपके बच्चे को लाइफ में ऐसे बहुत से स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बच्चा और ज्यादा शाय हो जाता है, लोगों से डरने लगता है, उनसे बात करने से घबराता है। वो दुनिया के क्रिटिसाइजेशन की वजह से बहुत घबरा जाता है। उसे लगता है कि हर कोई उसे जज कर रहा है, कोई उस पर हंस रहा है तो कोई उसको परेशान कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा बेचारा अपने आप को एक शेल में बंद कर लेता है कि दुनिया की नजरों से बचा रहे, लेकिन उसका इतना ज्यादा नुकसान होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा गिर जाता है, जो कि एक सीरियस इशू है। तो मैं सारे समाज से ये कहना चाहूंगी कि अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो एकजुट होकर उस प्रॉब्लम का हल निकालें, ना कि उस प्रॉब्लम को और बढ़ा दें। ऐसा नहीं है कि उस प्रॉब्लम को दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है और धीरे धीरे ही सही सब्र के साथ इस सोशल फोबिया को दूर भगाना है। कई माँ बाप अपने बच्चे को किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि बच्चे को हर वक्त दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, बल्कि अपने बच्चे से छोटे छोटे काम जैसे डस्टिंग है, घर सजाना, कपड़े समेटना, अपने शूज और खिलौनों को खुद उठाकर उसकी जगह पर रखना, सब चीजों में उनकी मदद लेनी चाहिए। इससे भी उसका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ता है। अगर उसके किए कामों को आप
सही से ना देखें और उसमें कोई गलती निकाल दें कि ये तो उसको तो काम ही देना बेकार है, तो उससे क्या होगा, उसका जो है कॉन्फिडेंस लेवल और बिगड़ जाएगा। बहुत से पेरेंट होते हैं काम भी करा लेते हैं, फिर कहते हैं कि इसको तो दो, तो ये काम बिगाड़ ही देता है बजाय बनाने के। तो इससे बच्चे के दिल पे आप अनजाने में एक ऐसा डर बैठा देते हैं कि आइंदा वो कुछ करने से पहले खुद डर जाता है कि माँ बाप बच्चे को परेशान होकर पीटने लगते हैं। माँ बाप के झगड़े में बच्चे को तकलीफ उठानी पड़ती है, वो दोनों अपना गुस्सा बच्चे पर निकाल देते हैं, जिसका असर उसके नन्हे से दिमाग पर होता है। आपकी इस गलती से बच्चा इस कदर डर जाता है कि वो आपसे खुलकर बात भी करने में डरता है। इसलिए हमेशा याद रखें, आपको अपने झगड़े से बच्चे को बहुत दूर रखना है, बल्कि आप अपने बच्चे के लिए अलग से टाइम निकालें, उससे प्यार से बातें करें, उससे घुमाने फिराने ले जाएं, उसका दोस्त बनकर उसका साथ दें। जब दोस्त की तरह आप उसकी परेशानी जानेंगे तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। वो सोचेगा कि माँ बाप हमारे तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो हमारी बातें सुनते हैं। बच्चे को कभी कभी आप बाहर भी घुमाने ले जाएं, कभी कभी उसके मन की भी कर लें, तो बच्चा इससे खुश ही होगा। कभी ऐसा है कि आप बैठे हैं तो बच्चे को पार्क में लेकर चले गए, जहां आपको नए नए लोग मिलते हैं, तो वहां अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट करवाने की कोशिश करें। आपका मिशन यह होना चाहिए कि चलो इन बच्चों से हाय, हेलो या गुड मॉर्निंग करते हैं। इससे आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर इस तरह से जब बच्चा हाय हेलो से कंफर्टेबल हो जाए तो आपको थोड़ा और आगे बढ़कर बच्चे का साथ देना है। दूसरे बच्चों से उनकी खैरियत पूछें, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, कहाँ पढ़ते हैं। इस तरह से आपका बच्चा जो कि शाइनेस का शिकार है, धीरे धीरे बोलना भी सीख जाएगा। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो तो हमसे बोल ही नहीं रहा है तो मैं क्यों बोलूं। भाई, हमें तो अपनी शाइनेस दूर करनी है, तो सामने वाला आपसे पहले बोले या ना बोले, आपको बोलना है, वो भी बिना किसी घबराहट के। भाई, वो भी तो आप ही की तरह इंसान है, तो डरें बिल्कुल नहीं। आज से ही नहीं बल्कि अभी से ही ये ट्रिक अपने बच्चे के साथ आजमाएं। इस तरह बच्चे को कोई क्लब वगैरह ज्वाइन करा दें या किसी स्पोर्ट एकेडमी में उसका एडमिशन करा दें। इससे भी आपका बच्चा शाइनेस को किक मार सकता है। जाहिर सी बात है, जब वो वहाँ जाएगा तो वहाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे। शुरू में वो शर्माएगा, फिर धीरे धीरे वो उनसे बातें भी करने लगेगा। याद रखें, आपको कभी भी ये शो नहीं करना है कि आपका बच्चा एक शाय पर्सन है। ऐसा करने से सामने वाला पावरफुल बनकर सामने खड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी को भी ये नहीं बताना है कि आपके बच्चे के अंदर क्या कमी है। बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि शाइनेस खत्म हो जाए तो आपको खुद ही अपनी मदद करनी होगी। आपको किसी भी स्ट्रेंजर को देखकर घबराना नहीं है, बल्कि आई कांटेक्ट करते हुए उनसे इंटरेक्ट करना है। साथ ही चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी रखनी है, ये जरूरी है। ऐसा करने से कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। तो ये तरीका आपको जहां भी लोग नजर आए अपनाना है। कभी कभी देखने में ऐसा भी आया है कि जो बच्चा शाय है उसके साथ लोग घुल मिल नहीं पाते हैं और उसका सोशल सर्कल भी नहीं बन पाता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि लोगों के साथ किस तरह से मिक्सअप हों, उनसे बात कैसी करनी है। मन में लगता है कि अगर मैं बात करूं तो कहीं वो मुझे जज तो नहीं करने लगेगा, मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा, मुझे परेशान तो नहीं करने लगेगा। तो इस फियर को, शाइनेस की वजह से हम कभी कभी बहुत बड़े बड़े नुकसान उठा बैठते हैं। तो इस फियर से हमें दूर रहने के लिए हमें और मेहनत करनी होगी। अगर आपके अंदर कोई कमी भी है तो उसको दूर करने की कोशिश करें, ना कि दूसरों को अपनी कमजोरी बताकर खुद मजाक का पात्र बने। ये बात आपके फैमिली वालों को भी सोचना है। बच्चों, अपने अंदर की स्किल को शार्प करें और फिर देखें लोग कैसे आपके फैन हो जाते हैं। लेकिन ये सब एक ही दिन में नहीं होगा। हमेशा होपफुल रहते हुए ये कमिटमेंट अपने आप से आपको करना होगा और आगे बढ़ना होगा। इस वक्त पेरेंट्स को
अपने बच्चे के लिए फुल सपोर्ट और गाइडेंस के साथ उसकी मदद के लिए आगे आना होगा, ताकि वो जल्द अज जल्द इस सोशल फोबिया से उभर सके और जो एक वो लाइफ पेनफुली शाय लाइफ जी रहा है और हर वक्त परेशान रहता है, उससे वो बाहर आ सके। इसके अलावा बच्चे को अपनी पर्सनैलिटी को भी उभारना होगा। लल्लू राम की तरह ना बने घूमे कि कुछ खबर ही नहीं है कि कहाँ कैसे जा रहे हैं, बाल किए नहीं किए, कपड़े चेंज किए नहीं किए और दूसरों को देख के घबरा रहे हैं। तो इस पर्सनैलिटी को चेंज करके एक स्मार्ट और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी को अपनाना होगा। इसके लिए आपको अच्छे से अच्छा ड्रेसअप होना होगा, अपने हिलते डुलते पोस्चर को बदलना होगा, कॉन्फिडेंटली लोगों से बात करनी होगी, अपने बात करने के अंदाज में पोलाइटनेस लानी होगी, ताकि एक बार जो आपसे बात करे दोबारा से मिलने से ना घबराए आपसे। वो चाहे कि वो तो बहुत अच्छे से बात करता है, उससे बात करके हमें अच्छा लगता है, वो आपसे दोबारा से मिलना चाहे। अच्छा, एक बहुत अहम पॉइंट है जिसमें आप अपनी ही गलती से सोशल फोबिया का शिकार हो जाते हैं। मसलन आपके अंदर लैक ऑफ नॉलेज है, मतलब चीज़ों को लेकर डाउट में रहते हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, जिसकी वजह से आप इनसिक्योर फील करते हैं। आपको दूसरों के सामने शर्म और झिझक आती है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, मैंने कुछ बोला तो लोग मेरी इंसल्ट तो नहीं कर देंगे। ये भी एक शाय का बहुत ही बड़ा कॉज है। तो इस शायनेस को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने नॉलेज में इजाफा करें। नॉलेज में इजाफा कैसे करेंगे आप अपने आर पार से न्यूज़ जमा करेंगे, न्यूज़ सुनेंगे, पेपर पढ़ेंगे, लोगों के ग्रुप में बैठ कर के बात करेंगे, क्लब जाएंगे और बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां मतलब आप फ़ोन पे बात करेंगे, जिससे कि आप उनके व्यूज़ सुनेंगे और दूसरों को अपने व्यूज़ बताएंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो बजाय शर्माने और घबराने के आपको मजबूती से अपना काम जारी रखना है, प्रैक्टिस करनी है, हार नहीं माननी है। अगर आपने रिजेक्शन की फ़िक्र करी तो यकीन माने आप फिर वहीं आकर खड़े हो जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। तो कोई आपको बुली ना करे, इसके लिए हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने ऊपर मेहनत करें, अपने स्कूल ऑफिस में आगे रहें, पार्टीज़ वगैरह में जाएं, क्लास में टीचर से क्वेश्चन पूछें, बच्चों के साथ लंच करें और खेलें कूदें उनके साथ। इसके अलावा आप मिरर में देखकर रोज़ अपनी तारीफ़ करें कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, परफेक्ट हूँ। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, परफेक्ट हूँ। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, परफेक्ट हूँ। और ये चीज़ जो है अपनी आई कांटेक्ट को मेंटेन करते हुए करें। मतलब ये कि जो भी कोट आप मिरर में बोल रहे हैं देख करके, तो आँखों में आँखें डालकर ही बोलें। तो मैं समझती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी शायनेस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वादा करें कि बताए गए सारे स्टेप फॉलो करे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी भी बात पर निराश मत होना। जिंदगी तो एक संघर्ष है, इसके लिए कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।